जॉब में हमेशा चमकेंगे और आपकी जॉब में बार बार प्रमोशंस होनी है। तो 8 नंबर आपको भर के देगा, बट 8 नंबर को संभालने वाला भी उतना ही प्रभावशाली होना चाहिए। जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला कुछ, तो ये महीना आप अपनी जिंदगी में सक्सेस, पैसा जो पाना है बरसात की तरफ आएंगे। वो वर्ड में आपका एक ही दम अट्रैक्शन जाएगा, आप अटेंशन, आपका हर चीज आपके उस जैकपॉट वर्ड पे आएगी कि क्या जैकपॉट है। अपने घर के बाहर भी उन 2 पौधों को लगा सकते हैं। आपका बिजनेस देखिएगा बढ़ता ही जाएगा। उनके लिए बेस्ट महीना है। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, जब भी शनि अपनी चाल बदलते हैं, जब आते हैं जाते हैं, तो वो ना सामने वाले को कुछ दे के जरूर जाते हैं। आज का वर्ल्ड जो ऐसा आ चुका है जिसमें वो कहते हैं कि उनके बच्चों को एडिक्शन हो चुकी है स्क्रीन टाइम की। जब आप डेली ये करना शुरू करेंगे तो आप अपनी तरफ से उसको एक ऐसी एनर्जी दे रहे हो जिससे वो कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि मदर के पास अपने बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा पावर, एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, बट इसके साथ साथ वो आपकी सुननी शुरू कर दे। कोई सब चीजें छोड़ के वो बिजनेस की तरफ चला जाए, उसको हमेशा कामयाबी मिलेगी बिजनेस में। आप जिस प्लैनेट में, जिस सोशल मीडिया में रह रहे हैं, ये राहु ही है। सोशल मीडिया इज एक्चुअली राहु। तो पैसा आप यूज नहीं कर पाएंगे। सपोज आपके पास 100 करोड़ आ भी जाता है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपका 100 करोड़ आपका कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पे लगा देंगे जहां पे आपका लॉस हो। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तार से ज्यादा सही दिशा की जरूरत होती है। इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में अगर आपको अपनी मंजिल तक सही समय पर पहुंचना है तो अपने जीवन के रास्ते को सही दिशा की तरफ मोड़ना सबसे बड़ी समझदारी होती है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे धर्म में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली मौजूद है जहां पर आपका चेहरा देखकर केवल बताया जा सकता है आपके भविष्य का सही और सटीक रास्ता। जी हाँ, आपने सही सुना है। एस्ट्रोलॉजी की इस फील्ड को हम बोलते हैं फेस रीडिंग। यहाँ पर मैं जय सिंह आपका स्वागत करता हूँ हमारे फिजिक इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं, फिजिक इंजीनियर के यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस के माध्यम से सेहतमंद रहने की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है और पूरा प्रयास किया जाता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा से अच्छा बने। ठीक उसी तरह आपके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और आपको इस शिक्षा प्रणाली फेस रीडिंग से रूबरू कराने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना ये पॉडकास्ट का सीरीज। यहाँ पर हमारे साथ हैं इंडिया की ही नहीं, दुबई की भी नंबर 1 फेस रीडर। सो आइए आप और मैं मिलकर स्वागत करते हैं इंटरनेशनल फेस रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अनुराधा मैम का। अनुराधा मैम, बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है फिजिक इंजीनियर के स्टूडियो में। नमस्कार जी। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप मुझे यह बता दीजिए, हमारी टीम आपको चेस कर रही है पिछले 1 साल से, आपका अपॉइंटमेंट मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया है आजकल? तो चलो अब आ गए, अब जो आपने पूछना है आप पूछिए। जिस तरह से कोई भी इंसान किसी पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ाई, पैशन या मजबूरी कारण जाता है, तो आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कैसे आ गई? देखिए, मैंने पहले भी हमेशा बार बार बोला है कि एस्ट्रोलॉजी ये ऐसी एक विद्या है जहाँ पे आप खुद नहीं आते हो, आपको लाया जाता है। तो ये कुदरत जो है, ये अगर आपको ला रही है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि एस्ट्रोलॉजी ही आपका पाथ है। यही आपका आगे के जुनून होना चाहिए, आपके आने वाले काम होना चाहिए। सो मुझे भी कुदरत लेके आई है। मैंने पहले भी जैसे बोलती रही थी कि मुझे कुदरत लेके आई है और मुझे मेरे गुरुजी ने खुद ढूंढा था जहाँ पे मैं आई हूँ इस प्रैक्टिस में। और फिर बोलती हूँ कि ये प्रैक्टिस मेरी ऐसी प्रैक्टिस है जो मैंने शिक्षा बाद में ली है, पहले मैंने इसमें दीक्षा ली थी। तो दीक्षा और शिक्षा में बहुत फर्क होता है, पर ये आपको बाद में धीरे धीरे मैं बताती रहूंगी कि वो क्या फर्क होता है। पर हाँ, ये है कि ये प्रैक्टिस मुझे लेके आई थी और ये मैं 2005 से इस प्रैक्टिस में आ गई थी। मैम, यहाँ पर आपने शिक्षा और दीक्षा का जिक्र किया, आप बाद में क्यों बताएंगी, अभी बताइए ना। देखिए, शिक्षा जो होती है, जो हाँ आज की डेट में आपको, आप देख रहे होंगे ट्रेंड भी चल रहा है कि कमर्शियल हो चुका हुआ है। तो आप किसी को पैसे देते हैं, एक लमसम अमाउंट देते हैं, तो आप उनसे उस चीज के नोट्स लेते हैं या उनको जो नॉलेज होती है वो आपको देते हैं। दीक्षा वो होती है जब आपका गुरु और आप दोनों एक हैं। आपके गुरु जो आपको देना चाहते हैं अपनी मर्जी से, वो सब चीजें देंगे। उसके साथ साथ वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी एनर्जी, अपनी पावर्स वो भी आपको दे रहे हैं, वो कहते हैं दीक्षा। उसके बाद मेरी शिक्षा शुरू हुई थी। तो ये सारी चीजें, ये पावर्स, ये सारी चीजें मेरे पास हैं जो मुझे गुरु जी से मेरे मिली थी
उसके बाद हमने जो आज के ट्रेंड में आज कहते हैं कि शिक्षा ले लो, ये सारी चीजें, बुक्स पढ़ ली, ये सारी चीजें उसके बाद मैंने करी थी। बट हाँ, इसके अलावा ये एस्ट्रोलॉजी के सारी चीजों के अलावा भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं। जय, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप ये काम में, अगर आप इसको कह रहे हो कि काम एज अ प्रोफेशन आप आ रहे हो, तो वो बहुत गलत बात है। ये एक ऐसा कार्य है जो आप लोगों के लिए कर रहे हो। अगर तुम वो जज्बा लेके आए हो, क्योंकि मैं उस जज्बे से आई थी। आज तो मैंने, चलो ठीक है, मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ, तो लोगों का आज का वो ट्रेंड बन गया कि आपको लोगों को बताना पड़ेगा। बट जब से मैंने शुरू किया था, तब ये इतना सोशल मीडिया नहीं था, तब लोगों को इतना पता नहीं होता था, पर फिर भी हम लोग कर रहे थे लोगों के लिए काम। वो जो जज्बा होता है ना, वो जज्बा जब आपके शुरुआत में आ जाता है और आप कहते हैं कि हमने लोगों के लिए काम करना है, उसके लिए आप अपनी फैमिली, अपनी लाइफ एक साइड पे रख देते हो। क्योंकि जब आपकी फैमिली और ये सारी चीजें आती है ना, तब आप एस्ट्रोलॉजी को राइट फॉर्म में नहीं कर पाते। और आज आप देख रहे होगे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोफेशन में हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने करियर को एनहांस, करियर बनाने के लिए कोई टैरो रीडर बनता है, कोई हीलर बनता है, कोई एस्ट्रोलॉजर बनता है, क्योंकि उन्होंने अपना करियर बनाया। बट जब हम लोग इस प्रैक्टिस में आए थे, तब हमें कहा गया था कि तुम दुनिया के लिए कुछ करने के लिए आए हो, इसीलिए तुम्हारे पास ये चीज दी जा रही है। तो वो चीजों का फर्क रहेगा। फेस रीडिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये कितना बड़ा है और कैसे आप समझती हैं किसी का चेहरा देख के हम क्या बताएं? देखिए, लोगों को फेस रीडिंग से लगता है कि अगर हम किसी का फेस रीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसके कैरेक्टर्स पे जा रहे हैं या उनके नेचर या उसके बारे में बताएं। मैं आपको बड़े क्लियरली बताती हूँ, फेस रीडिंग से मैंने ऐसे ऐसी प्रिडिक्शंस करी हैं जो लोग काफी देर से, काफी लोगों के पास से जाके अपने हॉरोस्कोप चेक करवाते हैं, अपनी हॉरोस्कोप की प्रिडिक्शंस लेते हैं। बट जब मैंने उनकी उनकी फेस रीडिंग से प्रिडिक्शंस दी थी, तो वो अमेज्ड हो गए थे, क्योंकि वो एज इट इज करेक्ट हो रही थी। मेरे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैंने फेस रीडिंग से ही सॉल्व करे, फिर प्रिडिक्शन वाइज। मैम, फेस रीडिंग से क्या किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, 100% फेस रीडिंग आज की डेट में एक बहुत इजीएस्ट वे है टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। और फेस रीडिंग ऐसी चीज है जिससे आप आने वाले समय के बारे में सामने वाले को पूरा बता सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में उसके जो पार्टनर है उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, और इनके पीछे आने वाले जो जो आप पीछे इनकी जिंदगी में जो जितने भी रिलेटिव्स हैं या जितने भी लोग हैं, चाहे वो ऑफिस में, उनकी लाइफ के प्रिडिक्शंस भी आप कहीं हद तक दे सकते हो सिर्फ एक पर्सन की फेस रीडिंग से। फेस रीडिंग हमने सुना है वास्तु, फेस रीडिंग और वास्तु कुछ कोरिलेशन है क्या? क्या फेस रीडिंग से किसी भी घर का वास्तु बताया जा सकता है? क्या घर की रीडिंग ली जा सकती है सिर्फ फेस देखकर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वास्तु, हम कहते हैं कि वास्तु की जो रीडिंग्स होती हैं, हम जाके उनके घर से पता करते हैं, पर मैं आपको बताती हूँ, फेस रीडिंग से आप उनके घर का वास्तु भी चेक कर सकते हैं, भी बता सकते हैं कि उनके घर में प्रॉब्लम्स, इशू हैं, तो आप उनको कहाँ कहाँ पे आप उनको डिफेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप वास्तु करते हैं, अगर आप अकेला वास्तु करने जाते हैं, तो आप देखेंगे एस्ट्रो वास्तु में और फेस रीडिंग के थ्रू वास्तु में बहुत फर्क आता है। आप फेस रीडिंग से आप उनको बता रहे हैं क्योंकि वो रेमेडीज दे रहे हैं, इसके साथ साथ जब आप ये देखेंगे कि फेस से कि उनके घर में कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा एक रिसेंट केस था जब मैं फेस रीडिंग कर रही थी, तो मैंने उसे फेस रीडिंग करते करते ही मैंने उसको बोला कि तेरे बेडरूम में जरूर प्रॉब्लम्स है जो मुझे दिख रही है, जहां पे आप सो रहे हो, आप बेडरूम गलत डायरेक्शन में सो रहे हो और आपको कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज होने के चांसेस दिख रहे हैं। ये दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर घर का, आपके बेडरूम का वास्तु। और जब उसने मुझे बुलाया था अपने घर में, फिर उसने मुझे अपनी विजिट, घर के विजिट, होम विजिट वास्तु के लिए बुलाया, तो मैंने एग्जैक्ट देखा जो उसका बेडरूम था वो नॉर्थ डायरेक्शन में वो सो रहा था, और उसको ऑलमोस्ट उसको फीलिंग आ रही थी कि उसका हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा था। ये जब उसने आके मुझे बताया। एक क्वेश्चन है, जैसे वास्तु का हम ये प्रोजेक्ट अपने घर में विजिट करते हैं, पूरा सारी चीज देखते हैं, फिर बाद में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या फेस देख के आप घर के वास्तु की रीडिंग कर सकते हैं?
पॉसिबल है? बहुत ज्यादा चीजों हद तक ये पॉसिबल है। मैंने बहुत लोगों के घरों की रीडिंग करी है, क्योंकि जब आपके जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे बाहर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, मेरे काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं, मैं आपको ये बोलूंगी कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। जब मैं कई बारी उन लोगों ने घर फाइनलाइज करने होते हैं, तो वो हर घर के लिए मुझे नहीं बुला सकते, हाँ, बट उनको जब एक पर्टिकुलर घर ले लेते हैं उस टाइम के लिए मैं जरूर जाती हूँ। पर जब उन्होंने घर फाइनलाइज करने होते तो वो मेरे को काफी सारे घर भेजते हैं, जिनमें से मुझे एक एग्जैक्ट घर जो है उनको उनको भेजना होता है कि ये घर उनके लिए, जहाँ पे उन्होंने मुझे सिर्फ और उस घर की पिक्चर भेजनी है और मुझे और कुछ नहीं, मतलब कि पिक्चर भेजेंगे या घर के कुछ कमरों की पिक्चर्स भेजेंगे। वहां से मैं उनको बताती हूँ कि ये जो घर है उनके लिए आगे जाके सही रहेगा, यहाँ पे उनकी ग्रोथ रहेगी या नहीं रहेगी, ये उनके लिए कैसा रहेगा घर। वो मेरे रिसेंटली एक क्लाइंट जुड़े हैं यूएस में, वो वहाँ पे रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो आप पता ही होगा कि रियल एस्टेट वालों के पास बार बार हाउस आते रहते हैं, घर आते हैं, उनको बेचना होता है। तो उन्होंने रेगुलरली मुझे घर लेने मतलब देना शुरू किया, जिसमें कि ताकि मैं उनको बता सकूं कि ये घर वो सेल कर पाएंगे या ये घर वो सेल नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना मर्जी ले लो, जितना इजी घर है या जो डिफिकल्ट घर है या काफी मिलियंस में घर है, बट वो भी मैं उनको बोलती हूँ कि आप ले लो, उठा लो, ताकि आप ये इसको घर से बेच लोगे, क्योंकि ये इजी है, इसकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है। तो ये चीजें होती हैं। लास्ट टाइम मैंने आपका एक क्लाइंट का एक वीडियो देखा था जहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया गई थी उनके घर, और उन्होंने अपने एक फीडबैक वीडियो में बताया था कि मैम ने हमको बताया था कि हमारा बंगला इस डेट में, इस मंथ, महीने में, इस साल में बन जाएगा। मैम आप फेस रीडिंग से पूरे घर का वास्तु बता देती हैं, तो आप मेरा फेस देख के बताइए कि मेरा बंगला कब बनेगा, मैं अपने बंगले में कब शिफ्ट हो रहा हूँ। मैंने तो आपको आते ही बोला था, ये तो आज चलो हम लोग कैमरा में बोल रहे हैं, बट मैंने आपको आपके बोला था कि आप तुम्हारा जो बंगला है वो 2025 जनवरी और फरवरी के बीच में तुमने अपने घर में जाना है, वो तुम्हारा अपना ओन हाउस होगा। आज मैं यहीं पे कैमरे पे बैठी हूँ, देखते हैं हम। ऑडियंस नोट कर लो, मैम बोल रही हैं जनवरी फरवरी 2025। आज की डेट है जिस डेट में हम वीडियो शूट कर रहे हैं 8 अगस्त 2024। मैम बोल रही हैं जनवरी या फरवरी 2025। आप मेरे इंस्टाग्राम फिजिक इंजीनियर फिटनेस में जाएंगे और कुछ जनवरी फरवरी के पोस्ट देखिए, वहां पर अगर आपको बंगले की फोटो दिख गई मेरे, तो मान लीजिए मैम की प्रेडिक्शन बहुत सटीक होती है, आप अपॉइंटमेंट फिर ले सकते हैं इनसे, ठीक है। अभी जैसे आप जानती हैं हर इंसान की एक एस्पिरेशन होती है कि उनके पास पैसा होना चाहिए, तो आप क्या बताती हैं कि कैसे पैसा बनाया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फेस रीडिंग के हिसाब से, आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? देखिए, पैसा बनाने की एस्पिरेशंस आपके बेसिकली क्या होता है कि हम सबसे पहले, अगर आप फेस रीडिंग भी कर रहे हैं या हॉरोस्कोप भी चेक करती हूँ मैं लोगों की, मैं न्यूमरोलॉजी नंबर्स चार्ट भी देखती हूँ, तो सबसे पहले देखा जाता है कि उनका कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, उस प्लैनेट को किस लेवल तक मैं स्ट्रांग कर सकती हूँ, ताकि जितने जो प्लैनेट, जितने भी उनके जो नेगेटिव में है, जो प्लैनेट्स उनको दे नहीं सकते, उनका उन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो जब भी मैंने कोई रीडिंग करनी है तो सबसे पहले मैं उनकी रीडिंग, फेस रीडिंग कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने उनका देख लेना कि उनके फेस से कि इनकी लाइफ में सबसे स्ट्रांग प्लैनेट, उसी स्ट्रांग प्लैनेट को मैं उनकी लाइफ में और स्ट्रांग करती हूँ ताकि उसी की रेमेडीज दे सकूं, और वो उसके लिए उस अट्रैक्शन, मनी अट्रैक्शन, लव अट्रैक्शन, रिलेशनशिप अट्रैक्शन का रीजन बन जाए। आपको याद है मैंने जब नई कार ली थी तो उसके पहले मैंने वीआईपी नंबर मुझे चाहिए था, तो कौन सा नंबर लूं, मैं कंफ्यूज था। मैंने आपको फोन किया कि मेरे लिए सबसे सही नंबर कौन सा रहेगा, तो आपने ना मेरी डेट ऑफ बर्थ ली, ना मुझसे कुछ पूछा, सिर्फ मेरी आवाज सुन के आपने प्रेडिक्शन कर दी थी कि 9 नंबर वाली सीरीज लो, तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा, लकी रहेगा। तो आप क्या आवाज सुन के भी लोगों का भविष्य बता सकती हैं, क्या चीजें सही रहेगी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? देखिए, जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं, नो डाउट आपको न्यूमरोलॉजी में जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक फेस रीडर हूं तो मैं बहुत सारी चीजें रीड करती रहती हूँ, तो क्योंकि उसका बेनिफिट मुझे मिल जाता है, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में जा रही हैं या हॉरोस्कोप में जा रही हैं, वास्तु कर रही हैं, तो हम लोग, जब आपके पास और भी कोई टैलेंट होता है तो आप उस टैलेंट को भी अपनी उस प्रैक्टिस में यूज कर लेते, तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता। जब आपने मुझसे पूछा था कि मुझे, मेरे पास, और आप उस टाइम पे मेरे साथ फोन पे थे, तो मैंने आपको पहली बार देखा नहीं था और ना ही मेरा पास आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ थी, बट आपकी आवाज से मैंने इतना विजुलाइज कर लिया था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरीके के आसपास होनी चाहिए, जिसमें 9 नंबर आना बहुत स्ट्रांग दिख रहा था। इसलिए आपके को मैंने बोला था कि आप 9 नंबर की गाड़ी का नंबर लेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वैसे भी आपके नंबर्स के हिसाब से 9 नंबर जो है काफी
मंगल, मंगल आपका भी बड़ा स्ट्रांग है, तो 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है एंड इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, जो आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करके हमेशा रखे। हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं, पर हम गाड़ी के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, या मैं हूं या मेरी गाड़ी है, इट ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। तो वो प्रोटेक्शन वाला पार्ट हमेशा आया। और ये जैसे ही गाड़ी कहते हैं, लोहा शनि का प्रतीक होता है, तो लोहा अगर शनि देता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो अगर लोहा अगर सही नंबर के साथ आ जाता है तो वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये तो 100% है। मैम, नंबर्स की बात चल रही है, न्यूमरोलॉजी की बात चल रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी इंसान का उसका फोन नंबर। तो आप क्या बता सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान को अपने फोन नंबर में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, किस नंबर को रखना चाहिए और किन नंबरों को खास तौर से अवॉइड करना चाहिए? जब भी हम कोई भी फोन नंबर देखते हैं, देखिए फोन नंबर बेसिकली हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चेक जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि फोन नंबर पे बेसिकली हमने क्या करना होता है। आज की डेट में 90% लोग फोन पे अपने बिजनेस का ही काम करते हैं और उसी से ही अपना रोज की अपना घर चला रहे हैं। तो फोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नंबर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं राइट मनी वाइज अट्रैक्शन को। तो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सपोज मान लो आप कपड़े से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कपड़े से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके फर्स्ट और लास्ट डिजिट है उसके अंदर नंबर 3 जरूर होना चाहिए, अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप ग्रोसरी का बिजनेस कर रहे हैं, आप खाने पीने का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपके 3 नंबर को जितनी बार यूज कर सकते हैं उतनी बार अच्छा है। इसी के साथ साथ अगर आप कोई ट्यूशन से रिलेटेड या कोई एजुकेशन से रिलेटेड या आप कई लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं, तो 5 नंबर का इस्तेमाल करिए। आपके नंबर्स में आपके जो टोटल फोन नंबर है उसके अंदर टोटल जो है वो भी 5 नंबर होना चाहिए। और आप अपने मोबाइल के अंदर कोशिश करिए कि कम से कम 3 बार आपका 5 नंबर जरूर आए आपके, और अवॉइड करिए उसमें अगर आप शेयर मार्केट में हैं या कोई टीचिंग वाले में हैं जहां पे आप नंबर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप 4 और 8 को थोड़ा सा अपने आप से थोड़ा दूर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अक्सर सुना है ये 8 नंबर फोन नहीं होना चाहिए, लाइफ का स्ट्रगल बढ़ा देता है, उस पर आप कहना चाहें क्या? देखिए, ये पर्सन तो ऐसा नहीं है कि 8 नंबर जितना लोगों ने पे बोला गया है कि 8 नंबर बिल्कुल बुरा है। मैंने पर बहुत सारे लोग देखे हैं 8 नंबर वाले बड़े सक्सेस भी रहे हैं। मैं खुद 8 नंबर घर में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि वहां पे जाके मेरी जर्नी एक डिफरेंट लेवल पे शुरू हुई थी और वो दुनिया के हर कोने में चली गई। तो 8 नंबर के लिए आप क्या कर रहे हो और आपकी एनर्जीज कैसी हैं, तो 8 नंबर आपको भर के देगा। बट 8 नंबर को संभालने वाला भी उतना ही प्रभावशाली होना चाहिए। आप क्या? और मैं आपको बता दूं, मेरे भैया अमर सिंह, आज उनका बर्थडे है और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 8/8/80 है, तो उनके में पूरे 8 है। जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट है 8 अगस्त 8/8, साल भी है 2024, वो भी 8। तो ये जो 8 नंबर का रिलेशन आ रहा है, तो इसके बारे में, इसके मैजिक कुछ बताइए कि ये दिन खास है, कैसे है और इसको और खास कैसे बनाएं? अच्छी चीज आपने पूछी है, क्योंकि ये जिन लोगों ने कहा कि ये वाले साल में हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, जो यानी कि पिछले 6 महीनों में, ये शनि के साल में हमारे साथ कुछ नहीं अच्छा हुआ, कोई प्रमोशन नहीं मिल रही, वहीं पे खड़े हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीजें रुक गई हैं, पैसा भी नहीं आ रहा, तो जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला कुछ, तो ये महीना जो अगस्त का महीना है, शनि का महीना मैं कहूंगी, उनके लिए बेस्ट महीना है। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, शनि क्या करते हैं, शनि जब आते हैं, जब भी शनि अपनी चाल बदलते हैं, जब आते हैं जाते हैं, तो वो ना सामने वाले को कुछ दे के जरूर जाते हैं। अगर तो आपको आते हुए उनको कुछ नहीं, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो वो डेफिनेटली जाते हुए आपको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। तो यानी कि ये जो 4 महीने 5 महीने रह गए हैं, तो ये आपके शनि आपको डेफिनेटली एक गिफ्ट दे के जाएंगे जो उन्होंने देना है। तो आपने करना क्या, आप अगस्त के महीने में ये रेमेडी कर सकते हैं। आप एक काम करिए, आप अपना नाम लिख लीजिए एक पेपर पे और उस पेपर के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ, साथ में आप लिख लीजिए 8/8/8। अब ये पेपर के ऊपर अपनी जब विश लिख लेंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा सिनेमन और थोड़ा सा परफ्यूम डाल के आप इसको फोल्ड करके अपने पिल्लो के नीचे रख लीजिए।
जब भी रात को सोना है वो पेपर को जरूर पढ़िए और पिलो के नीचे रख दीजिए। ये टिल आप अगस्त तक कर सकते हैं, 31 अगस्त तक। आप देखेंगे ये महीना, ये साल आपको 100% कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी देके जाएगा जो आगे आपकी जिंदगी में काम आएगी। अच्छी रेमेडी बताई आपने, इसको तो मैं जरूर करने वाला हूँ। मैं बाकी सारी ऑडियंस को बोलूंगा कि इसको आप जरूर किए। अनुराधा मैम ने बोला तो कुछ सोच समझ के बोला, और ये 100% होने ही वाला है, तो आप करना इसको बिल्कुल मत भूलिए। मैम अभी कुछ छोटे बच्चों की बात करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जो बच्चे हैं और खासतौर से पेरेंट्स भी, लोग भी फोन जो ये स्क्रीन होती है उससे बहुत एडिक्टेड है। उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत बढ़ गया है, तो वो अपना फोकस कैसे मैनेज करें, इस स्क्रीन से जो एडिक्शन हो गया उसको डी एडिक्शन की तरफ कैसे ले जाएं, उसका कुछ सुझाव देंगी आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड से? देखिए, जो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि उनके बच्चों का, क्योंकि आज की डेट में आज का वर्ल्ड जो ऐसा आ चुका है जिसमें वो कहते हैं कि उनके बच्चों को एडिक्शन हो चुकी है स्क्रीन टाइम की, तो उसको कैसे कम किया जाए और उनका फोकस कैसे किया जाए स्टडी की तरफ। तो मैं इसके लिए एक बहुत ही ईजी रेमेडी बता रही हूँ। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए ये कर सकती है। अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि ये 100% आपके बच्चे की स्क्रीन जो टाइम है उसको कम करेगा और आपकी बातों को सुनेगा, जो आप बोलना चाह रही हैं वो उसको समझेगा। जब भी जो लेडीज होती हैं, जो मैरिड लेडीज होती हैं, वो सिंदूर डालती हैं अपने माथे पे, तो उनकी जब वो जो सिंदूर होता है वो सिंदूर वहां से अपने यहाँ फोरहेड से लेके वो उसका जो टीका है वो अपने बेटे को या बेटी को लगाएं डेली, वहां से ले और अपने बच्चे को लगाएं। जब आप डेली ये करना शुरू करेंगे तो आप अपनी तरफ से उसको एक ऐसी एनर्जी दे रहे हो जिससे वो कनेक्ट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके चक्रास के साथ कनेक्ट कर रहा है। और अगर आप ये रेगुलरली, क्योंकि मदर के पास अपने बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा पावर, एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिससे वो अपने बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है। जब आप ये क्रिया कर रहे होंगे तो आपके बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल तो बढ़ेगा, बट इसके साथ साथ वो आपकी सुननी शुरू कर देगा। तो बहुत अच्छी बात है। आज के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं? यही तो प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छी है। यहाँ हमने बच्चों की एडिक्शन की बात की, तो मेरा एक और क्वेश्चन था। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं करियर को लेके कि वो बिजनेस की तरफ जाएं कि वो जॉब की तरफ जाएं, तो आप बता सकती हैं बिजनेस वर्सेस जॉब क्या बेहतर रहेगा और किन लोगों के लिए बेहतर रहेगा? देखिए, आप पहले इसमें हम सबसे पहले सामने वाले बच्चे के उस पॉइंट को, उस प्लैनेट को देखते हैं कि उसका प्लैनेट कौन सा अच्छा है और कौन सा उसका प्लैनेट बुरा है। सिर्फ ये वाली चीज को हमने चेक करना है। और अगर उसका बुध अच्छा है तो वो कुछ भी नहीं, मैं शुक्र की बात नहीं कर रही हूँ, शुक्र की तरफ हम सब लोग जा रहे हैं। अगर तो उसका बुध अच्छा है और राहु उसको देने आया है तो वो कोई सब चीजें छोड़ के वो बिजनेस की तरफ चला जाए, उसको हमेशा कामयाबी मिलेगी बिजनेस में। आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो आपका सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आप जॉब में हमेशा चमकेंगे और आपकी जॉब में बार बार प्रमोशंस होनी है। तो ये दो चीजें आपको जरूर चेक करनी है अगर आप जॉब में जाना है या आपने बिजनेस में जाना है। अगर तो आपका सूरज अच्छा नहीं है और आप जॉब कर रहे हैं तो आप बेटर रहेगा आप बिजनेस करिए, क्योंकि आप बिजनेस, अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट आप बेटर अपने बिजनेस में ही करेंगे। जॉब करेंगे तो आपको हमेशा ह्यूमिलेशंस का होती रहेगी जो आपको हमेशा डिग्रेड करती रहेगी। मेरा भी बिजनेस है फिजिक इन चीना कंपनी, आपका भी बिजनेस है, तो बिजनेस को 10 गुना 10x बढ़ाने के लिए कुछ बताइए। जब अगर आपको सपोज आपका कोई बिजनेस है, आपका खुद का ओन शॉप है या आपका ओन ऑफिस है, तो वहां पे ना दो चीजें कर लीजिए। आप अपने ऑफिस के बाहर सरसों का पौधा और नारकुंडी जो पौधा है, ये दो पौधे आपको मिल जाएंगे। आप नर्सरी में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। ये दो पौधे अपने ऑफिस के बाहर या अपने जहाँ पे भी आप काम करते हैं या आपका ओन ऑफिस है तो आप वहां पे आप लगा सकते। अगर आप घर से भी काम कर रहे हैं तो आप अपने घर के बाहर भी उन दो पौधों को लगा सकते हैं। आपका बिजनेस देखिएगा बढ़ता ही जाएगा। थैंक यू मैम, हो जाना चाहिए। और किसी की एस्पिरेशन है बहुत, जैसे मेरी एस्पिरेशन है मेरे बैंक अकाउंट में 500 करोड़ हो, तो मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? यार ऐसे भी एस्पिरेशन बहुत लोग की होगी, देखिए 500 करोड़ 1000 करोड़, मेरा अपना मासूम देगा 500 करोड़ 500 करोड़ ही तक। देखिए,
पैसा हर किसी को चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए। पैसा जो आप काम कर रहे हैं उसको आप 100% दे रहे हैं, प्लस इसके साथ साथ एक बड़ा ही इजी, बड़ा ही अच्छा सा छोटा सा वर्ड बताती हूँ। अगर आप ये डेली सुबह उठते, जैसे ही आपने उठे, आपकी आंखें खुली और आपने उस वर्ड को चांट करना चाहिए अपने दिमाग में, आप मुंह में नहीं कर रहे, मत करिए, आप अपने दिमाग में सिर्फ उसको सोचना शुरू कर दीजिए। देखिए आप उसके रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलते हैं। वर्ड है जैकपॉट। आप जैकपॉट को आपने बड़े ही जगह पे देखा होगा कि उसका जैकपॉट लग रहा है, वहां पे लॉटरी में जैकपॉट लग रहा है, बट ये जैकपॉट वर्ड इतना कमाल का है। जहां पे जैकपॉट आता है, आप वर्ड देखेंगे, जहां पे जैकपॉट आ गया वो वर्ड में आपका एक ही दम अट्रैक्शन जाएगा, आप अटेंशन, आपका हर चीज आपके उस जैकपॉट वर्ड पे आएगी कि क्या जैकपॉट है। तो अगर आप जैकपॉट को कंटिन्यूसली, रेगुलरली आप डे बाय डे करते जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में सक्सेस, पैसा जो पाना है बरसात की तरह पाएंगे। मैम जैसे कि हम सुनते आए हैं कि शुक्र प्लेनेट जो होता है वो हमको पैसा देता है, लग्जरी देता है, स्टेटस देता है, तो क्या शुक्र के अलावा भी कोई और प्लेनेट होता है जो हमको अच्छा पैसा दे सकता है, लग्जरी लाइफ दे सकते हैं, बढ़िया जिंदगी दे सकता है? देखिए शुक्र की तरफ आज हम लोग भाग रहे हैं क्योंकि शुक्र हमें पैसा, लग्जरी देता है। हाँ जी हाँ, शुक्र हमें पैसा देता है, लग्जरी देता है। हमारी वाइफ जो होती है, हमारी हमारी अर्धांगिनी होती है, वो शुक्र का ही प्रतीक है, उसका ही हम उसी को मानते हैं शुक्र। बट शुक्र के साथ साथ आपको अपने बुद्ध को हमेशा स्ट्रांग रखना है, क्योंकि शुक्र जब आपको पैसा दे रहा है तो अगर आपको पैसे का यूज करना नहीं आ रहा तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, वो तो पैसा चला जाएगा। वो पैसा आया या नहीं आया आपको एक बराबर। तो बुद्धि बढ़ानी, क्योंकि बुद्धि, अगर आपका बुद्ध अच्छा नहीं है तो पैसा आप यूज नहीं कर पाएंगे। सपोज आपके पास 100 करोड़ आ भी जाता है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपका 100 करोड़ आपका कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पे लगा देंगे जहां पे आपका लॉस हो। जब भी आपकी बुद्ध की महादशा, बुद्ध क्या लाता है? बुद्ध लाता है फेम। फेम के पीछे आता है पैसा। पहले आपके पास फेम आएगा ना, फेम ही आपको पैसा खींच के लाएगा। फेम आएगा आपके बुद्ध पे। आप देखेंगे जब कपिल शर्मा का जब नाम हो रहा था, जब उसका नाम बना था, जब वो शुरू हुआ था, एक बहुत छोटे से शो से शुरू हुआ था, लाफ्टर चैलेंज से वो आया था, बट जब वो उसको जब शो मिला था वो सोनी चैनल पे, तब उसकी बुद्ध की महादशा शुरू हुई थी। वहां से वो शुरू होते 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 उसकी महादशा में ही वो इतना फेम और जो नेम उसको मिला था वो बुद्ध की महादशा में। ऐसे ही ऐश्वर्या राय भी अगर आप देखेंगे, ऐश्वर्या राय की जब वो ब्यूटी पैजेंट जब जीती थी तब भी उनका बुद्ध की महादशा शुरू हुई थी। उसके बाद वो पहली एक ऐसी एक्ट्रेस थी जितना पैसा उनको ऑफर किया गया था एज अ मूवी आर्टिस्ट, उतना किसी मतलब उस समय में किसी भी एक्ट्रेस को नहीं दिया गया। उसके बाद उनका फेम आज तक उतना ही फेम उनका कामयाब है, जिस तरीके से कपिल शर्मा का भी फेम। इसी तरीके से अभी रिसेंटली एक लड़की की शादी हुई है, कौन थी वो? नेहा कक्कड़ जी। वो नेहा कक्कड़ का आप देखेंगे, वो एक काफी जब एक म्यूजिक किसी शो में आई थी, उसके बाद उसने अपनी एल्बम निकाली थी, जो उसकी फर्स्ट एल्बम थी। उस फर्स्ट एल्बम से पहले उसकी बुद्ध की महादशा शुरू हुई थी। जैसे ही उसकी एल्बम रिलीज हुई थी, उसका फेम जो है, उसका फेम बहुत ज्यादा शुरू हो गया था और उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका नाम, फेम, पैसा सब कुछ आ गया। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपका अगर बुद्ध बहुत स्ट्रांग है, आपका बुद्ध की महादशा शुरू हो गई तो आपके पास पैसा, नेम, फेम आएगा और उसके पीछे पैसा अपने आप आएगा। मैं सुना था राहु मॉडर्न वर्ल्ड का प्लेनेट है। राहु ऐसी ताकत रखता है कि आपको एक दिन में 1 करोड़ कमा के दे सकता है, तो क्या ऐसा होता है? राहु के बारे में बताइए कुछ। राहु जो वो काम कर सकता है जो हम लोग आज की डेट में, पहले अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे तो वो कहते थे कि अरे तेरा राहु चल रहा है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जा। बट आज अगर किसी की अगर हमने कुंडली खोली और हमने कहा कि भाई तेरा तो राहु चल रहा है और राहु तेरा बैठा है 10वें घर में, तो ये तो तेरे को रातों रात अमीर करने वाला है। तो आपने देखा होगा आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आपने रातों रात आपने फेम, मिलियन फॉलोअर्स मिले हैं बहुत सारे लोगों को। तो वो उनका क्या, वो इमीडिएटली इंस्टेंट चीजें देता है, वो राहु देता है। जब वो अपने आपके उस
प्लैनेट में 10th हाउस में बैठा होता है, 9th हाउस में बैठा होता है, 11th हाउस में बैठा, तो ये आपको राहु दे रहा है। अगर राहु को एक्टिव, आज की डेट में तो हमसे लोग राहु की रेमेडीज ले रहे हैं कि हम राहु को एक्टिवेट कैसे करें, क्योंकि राहु से हमें पता है कि नेम फेम मिलना है, तो उसकी रेमेडीज आज की डेट में दे रहे। तो पुराना वो जमाना ही गया कि राहु जब आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ खराब करने आया था, क्योंकि ये जो हम जिस प्लैनेट में, जिस सोशल मीडिया में रह रहे हैं, ये राहु ही है। सोशल मीडिया इज एक्चुअली राहु। तो जब आप उसी में रह रहे हो तो आपको अपनी राहु को एक्टिवेट तो करना ही करना है। मैम आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग सब सुंदर दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, तो सुंदर कैसे दिखे वो बताइए। जब भी आपको ये लगे, जब आपको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाए, या हमारे को कोई भी ऐसी स्किन डिजीज आ जाती है, तो लोग, लेडीज जो होती हैं, वो खासकर लेडीज जो होती हैं, वो काफी ज्यादा ना प्रोटेक्टिव हो जाती हैं, अपने आप में रहने लग पड़ती हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। और हर कोई यहाँ पे, हमारे इस वर्ल्ड में हर कोई अट्रैक्टिव होना चाहता है, सुंदर बनना चाहता है। तो एक काम करिए, आप ना चमेली का तेल ले आइए हनुमान जी के मंदिर से, हनुमान जी के मंदिर से चमेली का तेल लाइए और आप अपने फेस पे रात को थोड़ी देर के लिए उसको लगा के सो जाइए। और आप देखेंगे जब आप ये रोज कर रहे होंगे तो आपके अंदर एक अजीब सा ग्लो आएगा। जिन लेडीज की, काफी लेडीज कहती हैं कि उनके फेस पे पिगमेंटेशन आ गई, दाग बन गए, या कोई पैच बन गया, या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, तो ये चमेली का तेल आपको एक, कहते हैं ना, एक नई जिंदगी, नई तरोताजा जिंदगी, नया फेस दे सकता है। अच्छा चीज बताया। एक चीज सोशल मीडिया से मुझे ध्यान आई, मेरा एक दोस्त था IIT का, वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत तेज दिमाग, लेकिन वो कुछ रॉन्ग इन्फ्लुएंस में फंस गया और वो फिर गैम्बलिंग के चक्कर में फंस गया। वो होता है ना गैम्बलिंग, 40 रुपए लगाएं करोड़ों जीतते हैं, आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे, है ना। तो वो इस तरह के गलत लोगों के इन्फ्लुएंस से पड़ गया और वो अपनी पूरी तरह से जीवन खराब कर दिया। वो चाहता भी है वहां से निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहा। तो आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगी कि वो कैसे बाहर निकले, और फिर जो आम जनता है उनको लिए बताएं कि वो कैसे बच सकते हैं? कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन दीजिए। देखिए, गैम्बलिंग और जो भी, कोई भी, जैसे गैम्बलिंग हो गया, कोई भी एडिक्शन होगी, एडिक्शन इटसेल्फ जो होती है वो अपने आप में, वो भी एक कहीं ना कहीं, देखिए मैंने आपको क्या बोला, सोशल मीडिया जो है वो राहु है, तो गैम्बलिंग, एडिक्शंस, ये भी राहु है। तो राहु का एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी। तो हमने किस तरीके से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो हमारा है। अब आपने करना क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जब आपको कोई एडिक्शन लग जाती, कोई भी किसी भी तरीके की एडिक्शन, तो आपने ना गुंजा, आप सुना होगा, आपको ये रेड और ब्लैक कलर का गुंजा, ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, जो जहाँ पे आपको मंदिर वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, वहां पे जहाँ पे धूप बत्ती मिलती है वहां पे गुंजा मिलेगा। अब ये जो गुंजा है, आप उसको ना पीसिए, वो हल्का सा किसी हार्ड जगह पे जाके ना उसको पीसिए। और जिस भी इंसान को कोई गैम्बलिंग है या कोई भी ऐसा किसी को कोई ऐसी एडिक्शन है जो उसकी फैमिली लाइफ स्पॉइल कर रही है या उसकी अपनी फ्यूचर है, तो उसको ना लगा दीजिए। नहीं तो वो खुद, हाँ, माथे पे लगे, नहीं तो वो इंसान, तो कई मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं कि वो खुद भी चाहते हैं कि वो निकले, वो इस चीज से निकले, पर क्योंकि वो लड़का खुद परेशान को चाहता है निकल, हाँ, ऐसी हो चुकी है और ऐसा रॉन्ग इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है कि उसको निकलना भी चाहे तो निकल। इसीलिए क्योंकि लोग चाहने के बाद भी जब एडिक्शन आ जाती है तो उनको ऑटोमेटिकली वो उस चीज से हट नहीं पाते। तो आप गुंजा ले लीजिए, लाल और रंग का और एक काले रंग का गुंजा, वो आपको इजीली मिल जाएगा। आप उसको घिसिए हार्ड जगह पे और उसकी पेस्ट बना लीजिए और उसको लगाइए। जिस भी इंसान को कोई भी एडिक्शन है, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपके उस इंसान के अंदर ना डिफरेंट चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। एकदम तो नहीं, बट हाँ, उसका जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। हमें क्वेश्चन था, अगर हमने किसी को पैसा दिया है, वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, रुक गया है, तो वापस पैसे को कैसे लाएं? क्योंकि ये तुम्हारा पैसा अटका होगा, इसलिए ये तुम्हारा पर्सनल क्वेश्चन है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अब आप फेस रीडर हैं, आप देख के समझ गई हैं, तो आप बता ही दीजिए इसका आंसर। जब भी हमारा कभी किसी के साथ, और ये मैंने देखा है कि नॉर्मली हमारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ होता ही है, जब भी हमारा पैसा कहीं पे अटक जाता है, तो आप एक बड़ा ही इजी सा काम करिए। आप मंगलवार को जाइए मंदिर में और जाके ना वहां से एक पीकॉक फेदर, जो मोर का पंख होता है, वो लेके आई। वो, और लाने का जो समय है वो 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में होना चाहिए।
अब ये जो पंख है ये ला के आप अपने घर की साउथ वॉल पे लगा दीजिए और रोज आते जाते हो उस साउथ वॉल पे उस चीज की तरफ देखिए और विश करिए कि जिसको आपने पैसे दिए थे वो अपने आप आपके आप को पैसे दे। ये आपके कुछ दिनों में ही ये आपके पैसे अपने आप रिटर्न होंगे बिना कुछ कहे उसको। वो तुम कर लेना पहले। तुम कर लेना, ये तुम्हारे लिए भी स्पेशली है। जैसे सोशल मीडिया का आजकल दौर है, आप बहुत सारे फेक न्यूज देखते हैं, फेक एलिगेशंस देखते हैं। अगर कोई फेक एलिगेशन में फंस जाता है बिना मतलब के ही, तो वो इस एलिगेशन से कैसे बाहर निकले, आप क्या उनको सजेस्ट करेंगी? आप कुछ बता सकती हैं क्या? देखिए, फेक एलिगेशन मेरे पास बड़े सारे केस भी हैं। इन फेक एलिगेशन भी नहीं, मैं ये बोलती हूँ कि कई लोगों पे ऐसे ही कई बारी कुछ ऐसे इल्जाम लग जाते हैं जिसके कारण वो लोग काफी बड़ी, उनको नॉर्मल भी नहीं काफी बड़ी सजा मिल जाती है। और मेरे पास केस आए भी हैं, मैंने सॉल्व भी किए। कई बारी तो केस को देख के लगता है कि ये चीजें नहीं पॉसिबल है। मैं अभी रिसेंटली एक केस मैंने सॉल्व किया है जहाँ पे उनके हस्बैंड जो थे वो जेल में थे, तो प्रोबेबिलिटी थी कि या तो वो उनको लाइफ लॉन्ग वो जेल में ही रहेंगे या कोई और बहुत हार्ड सजा मिलने वाली थी। तब वो लेडी मेरे पास आई थी, तो हमने रेमेडीज करी और कुछ रेमेडीज मैंने उनको का बताई थी, कुछ मैंने भी उनके लिए कुछ किया था। तो नाउ ही इज फ्री, वो जेल से निकल गए। और उन्होंने काफी बड़ा लंबा चौड़ा मुझे फीडबैक एक बहुत बड़ा मुझे डाला था कि ये इम्पॉसिबल था, मतलब ये काम ही नहीं हो सकता था जो इतनी जल्दी ये चीजें हुई हैं। जब भी आपकी लाइफ में आपके ऊपर फेक एलिगेशंस आते हैं ना, एक काम तो जरूर करना है जो आपने करना है। आप कहीं पे ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे बर्ड्स या जहाँ पे ऐसे कोई एनिमल्स बांधे हुए थे, मतलब केज में रखे होते हैं। जू में वो केज नहीं हुआ, छोटे केज में। जू में तो फिर भी वो घूम रहे हैं। आप देखेंगे, आप किसी भी ऐसी जगह पे जाइए, अगर आपके पास कोई भी एलिगेशन, कोई भी फेक एलिगेशन लगा, आप किसी भी कहीं दुकान पे जाइए जहाँ पे केज में पैरट बांधे होते हैं या चिड़िया बांधी होती हैं, उनमें से कोई भी दो बर्ड्स या कोई भी दो, जैसे कई बार कोई भी बर्ड हो गया या पैरट हो गया, उनमें से आप दो जो बर्ड्स हैं उनको लीजिए, खरीदिए और उसको रात के 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आप उसको उड़ा दीजिए। जब भी आप पे कोई भी एलिगेशन, मैं सिंपल सा भी कोई भी एलिगेशन लगे, तब आप ये वाली रेमेडी कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। मैम, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जैसे मैं बहुत सारे हेल्थ सेमिनार्स करता हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में, तो जब मैं सेमिनार करने के बाद अगले दिन देखता हूँ कि मेरी जो तबीयत है वो इतनी सही नहीं है, मुझे बड़ा लो फील होता है, थोड़ा सा वीक, कमज़ोर फील करता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो बुरी नज़र होती है? बुरी नज़र जरूर होता है, क्योंकि जब भी अगर आप सेमिनार पे जा रहे हैं तो इतने सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि 50% लोग आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं क्योंकि आप अच्छा बोल रहे हैं। 50% लोग ये सोच रहे हैं कि काश मैं भी वहां पे होता, या मैं इससे अच्छा कर सकता था, या ये कुछ नहीं करता। तो वो तीनों जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी दे रही है। तो वो जो 50% दी है वो तो आपने वो अपना पूरा जो सेमिनार है वो पूरा करा है, बट 50% जिन लोगों ने आपको नेगेटिव एनर्जी दी थी उसके कारण आप अगले दिन या उससे अगले दिन आप बीमार हो जाते हैं। और ये नॉर्मली मैंने काफी लोगों के साथ देखा है। आप इवन शादी पे भी कहीं जाएंगे तो आप बड़े अच्छे लग रहे होंगे, तो आप पहले ही बीमार हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि अगले दिन आपको इतने सारे लोग देख के कहेंगे कि ये अच्छे हैं या बुरे, ये दो चीजें। अगर जब भी आप ऐसे बहुत सारे लोगों को डील करने जा रहे हैं, या किसी शादी में जा रहे हैं, या फ्रेंड्स गेट टुगेदर में जब भी जाते हैं, तो वो ये चीज होती है। तो आप जाने से पहले ना अपने घर से थोड़ा सा नमक लिया करें। वो नमक को ना कोशिश करें, अगर कोशिश कर सकते हैं कि आपके पास पिंक सॉल्ट है, क्योंकि पिंक सॉल्ट आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है। आप पिंक सॉल्ट को लीजिए और अपने ऊपर से क्लॉकवाइज पहले और फिर एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बार 7 टाइम्स अपने ऊपर से वार के वो आप जो है नमक को अपने बाथरूम वाले सिंक में, जो वॉश बेसिन है, उसमें आप डिल्यूट करके जाइए और फिर आप अपने काम पे जाइए। आपको किसी की भी कोई भी नजर नहीं लगेगी।
इवन अगर आप सपोज, कई लोग सोचते हैं कि हमारे घर को भी नजर लगती है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये भी आते हैं जब कहते हैं कि हमारे घर पे किसी की बैड नजर लग रही है या मेरे घर में कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं तो वो हमारे घर को ऐसा करेंगे। तो आप कोशिश करा करो, आपने सुना होगा गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड फ्लावर जिसको बोलते हैं, गेंदे के फूल की एक जो हम एक बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, माला सी बनाते हैं ना, तो उसका एक हार सा बना लेते हैं। तो आप अपने घर के बाहर हफ्ते में एक बार, और कोशिश करिए कि वो हफ्ते में जो बार होना चाहिए वो हर गुरुवार को वो माला आप लगा लीजिए, आपका घर हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा। तो जब बुरी नजर है तो काला जादू भी होता होगा? काला जादू, जी काला जादू होता है। ये जो बुरी नजर होती हैं, ये सारी चीजें हम तुम जैसे कोई भी जिसकी किसी की भी कोई एनर्जीज होती है, हम सबके अंदर बैड और गुड एनर्जीज होती हैं, और जब हमारे साथ का ही कोई दूसरा पर्सन थोड़ा सा हमसे आगे बढ़ता है तो हमारी वो एनर्जीज हमें झंझोलती है, हमें बोलती है कि ये वहां पे होना नहीं चाहिए, मुझे होना चाहिए। उसी पर ये बहुत लो में होती है। बट जब हम काला जादू करते हैं तो वो एक बहुत ही हैवी फॉर्म में आता है, बहुत ही, ताकि हम किसी के लिए गलत करने की सोच से जाते हैं और वो उस पर्सन पर, अगर सामने वाला इंसान के जो प्लैनेट्स हैं अगर तो वो वीक चल रहे हैं या अगर उसका थॉट प्रोसेस उतना वीक है, तो वो जो सामने जो करने वाला है ना, वो एग्जैक्ट वही चीज करके आएगा जो उसको चाहिए। तो काला जादू अपने आप में डेंजरस है। और क्या आप इस बात को मानती हैं कि भूत होता है? भूत भी होते हैं, काला जादू भी होता है और भूत भी होते हैं, क्योंकि जिससे कहा जाता है कि भगवान है तो शैतान है, सूरज है तो चांद है, लाइट है, रोशनी है तो अंधेरा है। तो जहां पे आप अगर देखेंगे सुख के साथ दुख है, तो जहां पे आपको पॉजिटिव चीज मिलेगी वहां पे नेगेटिव भी है। तो अगर भगवान इस दुनिया में है, क्योंकि हम लोगों का इतना विश्वास है इस भगवान कि भगवान है, तो ये दुनिया जो है भगवान के भरोसे चल रही है, तो शैतान भी इसी दुनिया में है। कहते ना, मारने वाला और बचाने वाला दोनों इस दुनिया में है। तो दोनों इस दुनिया में भूत है। क्योंकि मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि मैंने खुद भी ये अपनी आंखों से भी ये देखा है। मैं 2011 की बात है, जब मैं रहती थी 6 महीने के लिए, हम लोग एक गुड़गांव में शिफ्ट करे थे। अभी तो मैं गुड़गांव में नहीं रहती, मैं तो मुंबई में ही रहती हूँ, बट गुड़गांव में 6 महीने के लिए रही थी। मेरे बच्चे काफी छोटे थे और मेरे हस्बैंड ट्रैवल करते थे। नॉर्मली अगर 6 महीने में देखा जाए तो मेरे हस्बैंड सिर्फ 1 महीने रहे होंगे, मैं ज्यादा अपने बच्चों के साथ और अपने एक सर्वेंट के साथ जो 24 आवर्स के लिए हमारे साथ था। मुझे जब मैं घर के अंदर एंटर करी थी तो मुझे अगले दिन से लगा था कि इस घर में ना कोई चीजें चल रही हैं, या आवाज कोई ना कोई आती रहती थी, या डोर चलता रहता था, तो ये मुझे लगता था। बट उन दिनों में मैं इतनी ज्यादा मेडिटेशंस कर रही थी, क्योंकि मैं उस फ्लो में आ चुकी थी अपनी प्रैक्टिस में, कि मैं बहुत ज्यादा, मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपने मेडिटेशंस करती थी। तो क्योंकि मैं घर में थी और बच्चों के साथ, जब वो स्कूल चले जाना, छोटे मेरे बच्चे थे, काफी देर वो रहते थे स्कूल में, तो उन दिनों में मैं बहुत ज्यादा तो शायद वो रीजन था कि मैं वहां पे सेफ हो गई। बट उसके बाद जब मैंने सारी निकालनी शुरू करी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो तब पता चला कि वहां पे ना बहुत साल पहले वहां पे एक कब्रिस्तान था। तो कुछ ऐसी जो कहते ना, जैसे ऐसी आत्माएं या ऐसी चीजें होती हैं जो उस टाइम से आपको डिस्टर्ब करने आई थी। इसीलिए हमारे आने से पहले उस घर के अंदर एक फैमिली आई थी जो अगले 15 दिन के अंदर अंदर भाग गई थी। जबकि वो घर, वो बहुत एक्सपेंसिव हाउस था, जिसका जो स्टार्टिंग का जो एक क्या मनी जो होती है, डिपॉजिट मनी होती है, वो बहुत बड़ा अमाउंट था। अगर आप 6 महीने तक नहीं रुकते हो तो ऑनर आपको नहीं देगा। पर उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी, क्योंकि अगर दिल नहीं लगा, तब भी लोग कहते हैं ना, मैं 6 महीने तक रही, तो 6 महीने नहीं काटे थे। पर मैंने वो 6 महीने मेरे निकल गए थे, मैं 7th-8th मंथ में, क्योंकि हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए थे। बट वो पीरियड ऑफ टाइम में मैंने खुद विजुलाइज करा था कि वो मेरे घर में है, और मैंने खुद देखा था। जब मैंने देखा था तो वो चीजें मुझे दिखी थी कि हाँ, कोई है सामने, और वो मुझे कुछ हार्म नहीं कर सका। हार्म इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन फील्ड में थी। बट ये चीजें होती हैं। मैम, मैंने आपको लास्ट टाइम एक बिजनेस की प्रॉब्लम डिस्कस की, तो आपने मुझे वो बैम्बू ट्री रखवाया था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो क्या
कौन से प्लांट्स होते हैं जिनको हम घर में रखें जिससे हमारे घर का वास्तु ठीक हो, वो कौन कौन से प्लांट्स होते हैं और उनको किस किस डायरेक्शन में रखना चाहिए ताकि हमको बेनिफिट हो, तरक्की हो, कामयाबी हो। प्लांट्स जब भी आप रखते हैं तो आप अपने घर का अपने घर के हर प्लांट को अपने घर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे तो आपको प्लांट से फायदा मिलेगा, क्योंकि लाइव प्लांट्स वैसे भी हमारे घर की एनर्जी में बहुत सहायक होते हैं। तो वैसे भी आपके घर में अगर लाइव प्लांट है आप तो आपके घर की एनर्जी बहुत हाई रहेगी। इसकी जगह पे अवॉइड करिए जो प्लास्टिक के जो लोग फ्लावर्स रखते हैं, प्लांट रखते हैं, उन चीजों को कम से कम अवॉइड करिए, आप रखिए मत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर या डेड प्लांट्स जो आपके घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। अब आपको आता है कि आपको कौन सा प्लांट कहाँ रखना चाहिए। आप ईस्ट डायरेक्शन में आपने रखना है तो आप बनाना ट्री रखिए, जैस्मिन रखिए, आप तुलसी रखिए और एलोवेरा रखिए। अगर वेस्ट डायरेक्शन में रखने हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में आप नीम ट्री रखिए, पाम ट्री रखिए, कोकोनट ट्री रख सकते हैं और बैम्बू रख सकते हैं। नॉर्थ में आपने कौन से प्लांट रखने हैं, आप तुलसी रख सकते हैं, अशोका प्लांट रख सकते हैं, आप जैस्मिन रख सकते हैं और एलोवेरा रख सकते हैं। इसी के साथ साउथ में आप कोई भी टॉल ट्री ले लीजिए, कोई भी बड़ा ट्री जो भी आता है वो टॉल ट्री आप उसकी तरफ रखिए। नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हैं जेड प्लांट। जेड प्लांट आपका नॉर्थ ईस्ट में आएगा, आपको कुबेर की एग्जैक्ट वही लोकेशन आती है, आपका घर हमेशा धन से भरा ही रहेगा। देखिए वैसे प्लांट्स सारे ही अच्छे होते हैं, बट कोशिश करिए कि पीपल ट्री को नहीं रखना और ऐसे प्लांट्स नहीं रखने जो कांटेदार हो। अब आप ये कहेंगे कि गुलाब में भी कांटे आते हैं, बट गुलाब जो है वो अपने फूलों के लिए फेमस है ना, तो गुलाब को हम कांटेदार नहीं मानते। बट एक होते हैं कैक्टस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कांटेदार होते हैं, उसमें फूल नहीं लगते। तो जहां पे फूल नहीं आया तो सिर्फ कांटे के लिए उस प्लांट को आप अवॉइड करिए जितना हो सकता है। आप अपने घर में, कई लोग मैंने देखा किसी घर में गई तो उन्होंने अपने डेकोरेशन के लिए अपने घर में बड़े सारे छोटे छोटे कैक्टस अपने डाइनिंग रूम में ही रखे हुए थे। तो पहले तो जाके सारे निकलवाए कि कैक्टस नहीं, मतलब इस जगह पे तो नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं, वो भी उसकी डायरेक्शन आप वेस्ट ले लीजिए, इससे ज्यादा कोई डायरेक्शन मत लीजिए। और जैसे घर की सुख शांति के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जो घर की बहू होती है और जो सास होती है और जो लड़का होता है, उनका तीनों में आपस में तालमेल बढ़िया बने, सही से चले सब कुछ, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। तेरी तो शादी नहीं हुई है, तू क्यों पूछ रहा है? मैम मेरी अभी शादी नहीं हुई, मेरी उम्र छोटी है, मैं आगे चल के शादी करूंगा ना, इसलिए पहले से रेमेडी मैं तैयार कर लूं। देखो इसमें सबसे ज्यादा फंसता कौन है? फंसता हमारा लड़का ही है, जो इधर आ जाएगा। अगर सास के पास, अगर माँ के पास जाएगा तो बीवी नाराज है, अगर बीवी के पास जाएगा तो माँ नाराज है। उसमें हमारे लड़के परेशान हो जाते हैं, उसमें यही काम करा दो। जब भी उनके घर में ऐसे कोई क्लेश या कोई ऐसी अवस्था आ जाती है या ऐसी कोई चीज आती है ना, तो अपनी माँ को भी और अपनी बीवी को भी, दोनों को ना अनार का जूस वो पिलाया करें। अनार का जूस जितना ज्यादा देंगे, जैसे मैं रोज 1 गिलास दे दिया, गर्मियों में तो पिया ही जाता है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसे आप हेल्थ के लिए इतना काम करते हैं तो हेल्थ के लिए तो वैसे ही आप लोगों को देते हैं, तो आप अपनी वाइफ को और अपनी मदर को अनार का जूस दीजिए। जब आप अनार का जूस दे रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली उन लोगों के दोनों के अंदर की जो एक कड़वाहट होती है ना, उसको काम डाउन करता है और वो शांत होती है। जब वो शांत होती है तो ऑटोमेटिकली उन दोनों में प्यार बढ़ेगा। तो अनार का जूस इस चीज के लिए बड़ा परफेक्ट है, अगर आपके घर में सास और बहू की नहीं बन रही। मैम मैंने सुना है जो मंत्र होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं, बहुत उनमें शक्तियां होती हैं और आप अक्सर मंत्र चैंटिंग को आप बहुत प्रमोट करती, तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे मंत्र बताइए जिससे किसी का अगर काम बहुत बिगड़ा चल रहा है तो उसको इंस्टेंट रिलीफ किसी को चाहिए, तो कौन सा वो मंत्र करे, हमारी ऑडियंस को जरूर बता के चाहिए आप। देखिए एक बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ के लिए एक बहुत ही इजी मंत्र आपको बताती हूँ। जब भी आपको कोई भी ऐसा इशू आता है और आप एकदम पैनिक हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है या मुझे इंस्टेंट चाहिए, तो आप एक सिंपल सी उसी वक्त आप ना कम से कम 3 बार उसको चांट कर लीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। मंत्र है ओम पा में अ में हम, ओम पा में अ में हम। ये मंत्र आगे आप चांटिंग कर लीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। आप इसको मिनिमम 3 बार करिए, उसके बाद अगर ज्यादा लगे तो आप 11 बार करिए।
अक्सर लोग राहु से डरते हैं, राहु दोष हो गया कुंडली में तो और ज़्यादा डर जाते हैं, पंडित ने किसी ने बोल दिया तो फिर उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो राहु दोष के बारे में कुछ बताइए, कैसे बचा जाए? एक बड़ी सिंपल सी रेमेडी बताती हूँ। ये आप जब भी आपको लगे कि आपको पितृ दोष है या राहु दोष है या आप इनसे या आपको शनि की 7.5 है, अब सिंपल से एक रेमेडी कर लीजिए। आप ना बाजार से मार्केट में जाइए, वहाँ पे आप एक घड़ी खरीद के लाइए जिसका स्ट्रैप जो होना चाहिए वो काले रंग का होना चाहिए। और ये स्ट्रैप की घड़ी आप थोड़े दिन के लिए आप पहन लीजिए, कम से कम 1 हफ्ता आप पहनिए, और अगले हफ्ते के शनिवार को ही आप ये वाला जो स्ट्रैप वाली जो घड़ी है वो आप किसी ऐसे कर्मचारी को दीजिए जो कर्मचारी टॉयलेट साफ करते हैं, जो टॉयलेट क्लीनर्स जो होते हैं। कोशिश करिए कि टॉयलेट क्लीनर है उस घड़ी को आप उनको दे दीजिए। टॉयलेट क्लीनर राहु का ही एक संकेत है, तो आप उनको अपनी घड़ी दे रहे हैं, यानी कि आपका जो भी समय चल रहा है या जो भी आपके ऊपर दिक्कतें आ रही हैं वो सारी वो ले जाएंगे। उन पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग पूछेंगे कि उन पे हम उनको अपना वक्त दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका बुरा वक्त ले जाएंगे। तब आपकी लाइफ में ना जो बड़ा चेंज आएगा वो आप अलग ही होगा, ये जरूर करिए। और वैसे भी जब भी आप कई बार हम ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, तो आप जाएं तो वॉशरूम में जरूर जाइए, और वॉशरूम में जाके वहाँ के टॉयलेट क्लीनर को आप जो भी देना चाहते हैं 50 रुपए 100 रुपए वहाँ दे के आइए। और फिर उसके बाद आप अपने जो भी आपका कोई बिजनेस टूर है या जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जो भी यात्रा करने जा रहे हैं, आप देखेंगे आपकी यात्रा में 100% आपको फायदा होगा। ये तो बड़ा आसान सा उपाय है, कोई भी कर सकता है, बड़ा अफोर्डेबल भी है। अक्सर क्या होता है ना, कभी कभार की कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं बहुत महंगे उपाय बता देते हैं, वो बजट के ही बाहर होते हैं, तो आम जनता उससे कर ही नहीं पाती। लोग लगता है छोड़ो यार, जान दो, जो होगा देखेंगे, और फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता है उनसे। अक्सर जैसे हम देखते हैं कि उनकी इनकम तो है, आ रही है इनकम, लेकिन बहुत खर्च हो गई। तो ऐसे कुछ बताना चाहेंगे, पैसा घर में टिके, तिजोरी में टिके, पैसा आए। सेविंग, इसका मतलब सेविंग, क्योंकि सेविंग आज की डेट में लोगों की कम हो रही है। अब इसमें आप एक सिंपल सी रेमेडी आपने ये आप हर हफ्ते में एक बार जरूर करा करिए, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। आप देखेंगे कि आपको घर में चेंजेस कितने आ रहे हैं। आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उस गिलास के पानी में अपनी कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी डाल दीजिए, और उसको ना ओवरनाइट आप रात भर रखिए, और सुबह जब भी आप उठेंगी, उठने के बाद नहा धो के आप उस पानी को ना स्प्रे करिए अपने घर के पूरे। पहले शुरू करिए अपने घर के मेन डोर से, और फिर आप अपने घर की वॉल्स पे, और फिर आगे जाके किचन में। आप देखेंगे ये जो प्रोसेस आप हफ्ते में एक बार कर दें, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, मनी जो भी आ रहा है वो आपके घर में बैठना शुरू हो जाएगा, यानी कि टिकेगा, जाएगा नहीं। जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत टाइम हो चुका, हमारा पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैम मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। सो आप मुझे प्रॉमिस करके जाइए, मेरे ऑडियंस के साथ कैमरे में प्रॉमिस करके जाइए कि आप नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगी, तभी मैं आपको यहाँ से जान लूँगा। अभी मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट बची हुई है क्वेश्चंस की, जिनका आंसर मुझे जानना ही जानना है। जरूर जरूर, आपको सबको मैं दोबारा से एक बार फिर मिलूंगी, आपके साथ रूबरू होंगी अपनी नई रेमेडीज, नई चीजों के साथ, ताकि तुम्हारी भी बहुत सारी मदद हो जाए, जिससे तुम अपनी लाइफ को आगे स्टार्ट कर सको। सो यह थी अनुराधा मैम, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आशा है कि जो टिप्स इन्होंने बताई होंगी वो आप फॉलो करेंगे और आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो नीचे यस जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।